आपको नहीं लगता कि मोदी जी के अब 10 साल पूरे होने वाले हैं और बावजूद इसके आपको ऐसी किताब लिखनी पड़ती है कि हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, और आपको उस किताब में ये बताना पड़ता है कि हम दबे रहे, कुचले रहे, हमारी सुनवाई नहीं हुई। और ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य नहीं लगता आपको कि एक ऐसी सरकार केंद्र में है जो हिंदुत्व की बात करती है, जो सनातन की बात करती है? बिल्कुल। क्या आप जमा मानते हैं सरकार का 10 साल में? क्या किया उसने इसके लिए? अगर 70 साल से हम डिस्क्रिमिनेटेड थे तो 10 साल में हमें क्या मिल गया? अब इस पे 1 मिनट तक अगर साइलेंस रहेगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं ऐसे शुरू करूंगा, मैं बताता हूं क्या किया सरकार ने और फिर 1 मिनट तक एकदम चुप्पी साधेंगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। कुछ नहीं किया है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं क्या है कि लोगों ने कहा कि आप हिंदूज को जगा रहे हो, हिंदू जाग गया, हिंदू जाग गया। मैंने कहा भाई हिंदू सोता रहता तो अच्छा था। ये सब जैसे मैं सोया हुआ था, मुझे नहीं पता था ये 8 रीजन, मुझे इसमें से 2-3 रीजन पता थे, मुझे बाकी सारे रीजन पता नहीं थे। और वो पता भी थे इसलिए 2-3 रीजन क्योंकि पॉलिटिक्स वगैरह में मैं इंटरेस्ट रखता हूं, वरना मुझे वो भी नहीं पता रहते। वक्फ एक्ट का पता ही नहीं था। विष्णु जैन जो है जो कि केसेस लड़ रहा है, उन्होंने बताया मुझे। तो ये बेटर है कि हिंदू सोता रहे या ये बेटर है कि हिंदू जाग जाए और कुछ ना कर पाए? व्हाट इज बेटर, इग्नोरेंस और इंपोर्टेंस? सोता रहे ज्यादा बेटर है। सोता रहे ज्यादा बेटर। अब ये देखिए इस पे, और ये पेज 1 से मैंने कहा है कि अगर कांग्रेस ऐसे लॉज ले आई जो कि एंटी हिंदू थे तो भाई सरकार तो आपकी थी, आपने उनको ओवरटर्न क्यों नहीं किया? हिंदू टेम्पल्स जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ये कांग्रेस ने एसेंशियली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नकारा और ये 1959 में लाई एक्ट। तो भाई 10 साल बीजेपी के अभी हो गए हैं मोदी जी के, उसको ओवरटर्न करिए। बल्कि वो तो यू विल बी प्रमोटिंग सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वापस आप जाएंगे उनके पास, तो लोगों को तो खुश होना चाहिए। लेकिन वो नहीं किया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, लोग बीजेपी कह रही कि कोर्ट को ऑर्डर देने दो। अरे भाई क्यों? आप पे हिम्मत है तो आप पहले बोलो ना, अगर आप गलत हो सही हुए तो फिर कोर्ट एडजुडिकेट करेगा, लेकिन हिम्मत तो रखो। तो अब मैं कहता हूं हिंदूज का रोल क्या था? हिंदूज सड़क पे नहीं आने चाहिए बिल्कुल भी, लॉ अबाइडिंग है और लॉ अबाइडिंग ही होना चाहिए। देखिए 1 बिलियन अनुराग जी हिंदूज हैं, उनकी सबसे होलीएस्ट प्लेस राम जन्मभूमि, वो जाके उन्होंने कब्जा नहीं किया, उस पे तोड़ा वो अलग बात है, कब्जा नहीं किया, 5 लोगों की तरफ छोड़ दिया कि आप बता दो ये हम इस पे मंदिर बनाए। ये भी तो दुर्भाग्य। पर आप ये देखिए लॉ अबाइडिंग देखिए आप कितने, मुझे जहां बैठ के पूजा करनी है वहां बैठने की भी मुझे इजाजत लेनी है, अपने आराध्य को स्थापित करने की भी इजाजत लेनी है और कोर्ट जाना है। आप देखिए, आप दुर्भाग्य कह रहे हैं, मैं इसको दुर्भाग्य नहीं मानता, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही रूल ऑफ लॉ होना चाहिए कि आप जस्टिस सीख करें। लेकिन ये सबके लिए होना चाहिए ना, सबके लिए नहीं है। और हिंदूज बाकी जो कितने 40,000 एक्चुअली, जय साई दीपक जिन्होंने काफी केसेस भी लड़े हैं, विक्रम संपत और सीताराम गोयल जी ने किताब भी लिखी है, हिंदू टेम्पल्स एंड व्हाट हैपेंड टू देम। 1800 डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिए हैं जहां पे हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके मॉस्क। अब आप ज्ञान व्यापी देखिए, मॉस्क किस एंगल से मॉस्क लगती है वो बताइए? उसके नीचे टेंपल के पिलर्स आपको दिख रहे हैं और फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ये हिंदू टेंपल नहीं है। पर आप हिंदूज कोर्ट नहीं जा सकते? अयोध्या में कम से कम कोर्ट जा सकते थे, क्योंकि सिर्फ एक एक्सेप्शन था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, वो अयोध्या राम जन्मभूमि था। बाकी सारे में अलाउड ही नहीं है कोर्ट जाना।